हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज भाग 5 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 5 से 8 तक। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखेंगे बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को हमेशा की तरह समझते हुए, ध्यान से समझते हुए बच्चों आप नोट करेंगे और बाद में बिना देखे खुद से हल करके अभ्यास भी करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, समस्या को समझेंगे, उस समस्या का चित्रात्मक निरूपण करेंगे और फिर बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से समस्या के हल तक हम पहुंचेंगे। प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारी समस्या है डोरी की लंबाई ज्ञात करना। सिचुएशन क्या है स्थिति? एक पतंग है, उड़ रही है धरातल से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग की जो डोरी है उसको हमने भूमि पर किसी एक बिंदु पर बांध दिया है। जो डोरी है धरातल के साथ कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 60 डिग्री पर झुकी हुई है। डोरी में कोई ढील नहीं है, इसका मतलब डोरी तनी हुई माननी है, आपको एकदम टाइट माननी है। उसके बाद में आपको बताना है कि डोरी की लंबाई क्या है। समस्या समझ में आ गई? अब हम इसका क्या करेंगे? चित्रात्मक निरूपण करेंगे। तो देखो धरातल बना लो। सबसे पहले ये लो धरातल और इससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ाओ। ये लो पतंग, इस तरीके की पतंग होती है ना, ये लो पतंग, ठीक है। और इससे एक तनी हुई डोरी लेके आओ और धरातल के एक बिंदु पर बांध दो। ये तनी हुई जो डोरी है धरातल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। पतंग की स्थिति को बिंदु A से दिखा दो और ये इस बिंदु A के ठीक नीचे स्थित बिंदु है धरातल पर B, क्योंकि हमें ये ऊंचाई दी गई है। ये ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। ये ऊंचाई पतंग की ऊंचाई धरातल से 60 मीटर है। हमें क्या करना है? इस डोरी AC की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए इस डोरी AC की लंबाई है x मीटर। क्या यही है स्थिति? देखो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, बिंदु A पर दिख गई आपको धरातल से। फिर देखो क्या कहा गया है? पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ बांध दिया गया है बिंदु C से। फिर भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये देखिए कोण 60 डिग्री का है। डोरी एकदम तनी हुई है, इसके अंदर कोई ढील नहीं है। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया था। हल में हम आकृति बनाएंगे और लिखेंगे क्या? लिखेंगे बच्चों, माना कि AB बराबर 60 मीटर बराबर क्या है? पतंग की धरातल से ऊंचाई, धरातल से या भूमि से ऊंचाई है। ये भूमि से ऊंचाई है पतंग की। और AC क्या है? AC है डोरी की लंबाई। देखिए आकृति में देखिए बच्चों, ये है डोरी की लंबाई जो कि हमें ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे? जो आकृति हमने बनाई है उसमें समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे। दिख गया समकोण त्रिभुज ABC, और इस समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे।
थोड़ा सा हल करेंगे बच्चों, समीकरण बनेगी या नहीं बनेगी वो उस पर आधारित है। हम जब हल करेंगे तो हमारे पास अभिष्ट परिणाम अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, अब हमारी कहानी में हम किस किस में इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं ए सी में, ए बी में और इस कोण में। तो इनमें क्या संबंध है, देखो ए बी बटे ए सी, इस कोण सी के लिए साइन सी है क्या, कोण सी के लिए हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैंने इस त्रिभुज ABC में साइन सी का मान निकाल लिया, साइन सी हो जाएगा AB बटे AC। यहाँ से फिर आप लिख सकते हो AB तो है 60, AC हमें ज्ञात करनी है x बराबर साइन C, ये हो गया 60 डिग्री। यहाँ से देखो 60 बटे x बराबर क्या, √3/2 लिख दूं। अरे भाई साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। याद कीजिए वो सारणी जो हमने अध्याय 8 में बनाई थी, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान वाली, वहाँ से आप साइन 60 डिग्री का मान रख देंगे, √3/2 आएगा। अब आप कर लीजिए वज्र गुणा, तो ये आ जाएगा आपके पास x √3 बराबर 60 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हमें x ज्ञात करना है तो √3 को उधर पक्षांतरित कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर आपके पास आ जाएगा 120 बटे √3, और √3 का हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, इस हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि हम कर देंगे √3 बटे √3 से गुणा। तो ये x बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए 120 गुणा √3 बटे √3 को √3 से गुणा करोगे कितना जाएगा, 3 से 120 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 40 बार, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 40 √3। अतः हम लिख देंगे डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर, या बच्चों आप लिख सकते हैं 40 गुणा √3 का मान 1.732, 40 से गुणा कीजिए, ये आ जाएगा देखो 0, तो 0 लगा दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2, 4 और 2 6, 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, ये आ जाएगा 69.280 मीटर। तो आप इस फॉर्म में 40 √3 मीटर की फॉर्म में आंसर दे सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 69.280 मीटर। ये है डोरी की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो प्रश्न संख्या 5 को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आकृति बनाइए, आकृति में समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज में हम जिस में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि जो हमें ज्ञात करना है, जो दिया गया है, उनमें क्या संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से वो संबंध हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ए बी बटे ए सी बराबर साइन सी आ जाएगा, ए बी का मान रख दीजिए, ए सी का मान रख दीजिए, कोण सी का मान रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा 40 √3। x क्या था, डोरी की लंबाई थी, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी, कितनी आ गई 40 √3 मीटर या 69.280 मीटर। बच्चों लिख लिया आपने। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को भी इसी प्रकार से हल करेंगे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 6, ध्यान से पढ़ना है, समस्या को समझना है, चित्रात्मक निरूपण करना है, समकोण त्रिभुज ढूंढने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना है और हल तक पहुंचना है। ये इस पूरे अध्याय की कहानी है बच्चों। देखो क्या कहा गया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है।
हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है एक लड़के से जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ये खड़ा है एक भवन जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। उससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर खड़ा है ये हमें अभी तक नहीं पता है। कहानी में आगे बढ़िए। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अच्छा, कहानी में आगे आपको क्या बताया गया है? लड़का अब भवन की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे वो भवन के पास जाएगा, हम जैसे जैसे किसी बिल्डिंग या भवन के पास जाते हैं उसके शिखर को देखने के लिए हमें ज़्यादा ऊपर देखना पड़ता है। तो पहले तो वो आंख से ऐसे करके बिल्कुल देख रहा था, 30 डिग्री का कोण बनाते ही भवन का शिखर देख रहा था। लेकिन वो जब भवन की ओर बढ़ा आगे तो उसको थोड़ी और आंख अपनी ऊपर करनी पड़ी, थोड़ा और उन्नयन करना पड़ा। 30 डिग्री से कितना डिग्री हो गया? उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। फिर कहानी खत्म। यहीं पर हमसे क्या पूछा गया है? बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब आपको बताना है कि अगर उसकी आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया तो बताओ वो भवन की ओर कितनी दूरी चला। ठीक है, कहानी को समझेंगे अब चित्र में। देखो, सारी कहानी हमारे धरातल पे चल रही है। ये रहा धरातल और ये रहा वो लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का। ठीक है ना, लग रहा है ना बिल्कुल एकदम लड़के जैसा? हाँ, यही लड़का है। और अब देखो मैं भवन भी बनाता हूँ, ये भी इस लड़के जैसा ही भवन है। ये रहा भवन, कितना ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा है। इनके नाम लिखते हैं। लड़के का दो नाम है ए बी। ये ए वो बिंदु है जहां लड़के की आंख है, जहां से वो देख रहा है इस 30 मीटर ऊंचे भवन PQ को, इस PQ भवन को देख रहा है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। अच्छा, तो वो कुछ दूरी पे खड़ा है, मुझे नहीं पता कितनी दूरी पर खड़ा है। ये लो x दूरी पर खड़ा है, x मीटर दूरी पर खड़ा है। फिर ये यहाँ से चल के आ गया थोड़ा आगे। कितना आगे चल के आया ये भी हमें नहीं पता, लेकिन ये चल के आगे आ गया। वो हमें बताना है कि ये कितना चल के आया। जब ये यहाँ खड़ा था और भवन के शिखर को देख रहा था तो उन्नयन कोण बच्चों कितने डिग्री का बन रहा था? तब तो 30 डिग्री का बन रहा था। और ये यहाँ जब आ गया तब इसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो जब ये लड़का AB स्थिति पर था तब तो आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और ये जब CD स्थिति पर आ गया तो आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। भवन जो है ऊंचा भवन वो भी सीधा ही खड़ा होगा धरातल पर, तो ये कोण 90 डिग्री का। लड़का भी सीधा ही खड़ा होगा दोनों स्थितियों में, तो ये कोण भी 90 डिग्री के। तो ये सब एक आयत हो गए, चाहे से आप ABCD की बात कर लें या CDQR की बात कर लें। लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, तो थोड़ी दूर आगे जाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ थोड़ी जाएगी, 1.5 ही रहेगी। अभी भी ये 1.5 मीटर लंबा लड़का ही है। और अगर ये 1.5 है तो ये आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 1.5 हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, ये जो PR है वो 30 नहीं है, PQ भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। ये जो PR है ये तो कितनी होगी? 30 में से 1.5 घटा लीजिए, 30 में से गया 29, 29 में से 0.5 घटाओगे तो 28.5 मीटर है। ये तो कितनी है? 28.5 मीटर है। आ गई कहानी समझ में? देखो ये लड़का है AB स्थिति पे जब ये था, इस 30 मीटर भवन कि जो 30 मीटर ऊंचा भवन है उससे जब ये x मीटर दूरी पर था तब इसकी आंख का भवन के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री।
फिर ये जब CD स्थिति में आ गया, यानी कि भवन की ओर, भवन की तरफ ये कुछ दूरी चला, मान लीजिए कितनी दूरी चला, मान लीजिए ये y दूरी चला, तब इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। आपको ये बताना है ये कितना चला, ये y कितना है, यही आपको बताना है। क्या आप इस dq के बारे में ये कह सकते हो कि ये तो x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई होगा। अच्छा, ये dq x माइनस वाई है तो ये दूरी जो है CR, ये भी x माइनस वाई हो जाएगी क्या, ये भी x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, कहानी को चित्र में समझ लीजिए। एक बार प्रश्न को वापस से पढ़िए बच्चों, जो भी समस्या है उसको ध्यान से समझिए चित्र के अंदर। मैंने आपको 2 बार बता दिया है, प्रश्न के साथ साथ भी, और वापस से इस चित्र को एक्सप्लेन भी कर दिया है। एक बार फिर से समझिए हल में जब मैं आपको लिख के बताऊंगा। देखिए कहानी क्या है, कहानी में क्या क्या है हमारे पास, उसको लिखेंगे। माना कि AB बराबर CD बराबर 1.5 मीटर क्या है, लड़के की लंबाई है, ये है लड़के की लंबाई। ठीक है, PQ बराबर 30 मीटर बराबर क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है, ये भवन की ऊंचाई है। y बराबर y, ये BD बराबर y, BD बराबर y बराबर क्या है, ये है बच्चों लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, और ये जो है BQ बराबर x, ये क्या है, लड़के की भवन से दूरी, जो पहले भवन से दूरी थी लड़के की, वो है x। ठीक है, चित्र से देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। चित्र से हम लिख सकते हैं ये जो AR होगा वो बराबर होगा BQ के, तो हम लिख सकते हैं AR बराबर BQ बराबर x। ठीक है, तथा हम लिख सकते हैं DQ बराबर CR बराबर x माइनस वाई, DQ बराबर CR बराबर x माइनस वाई। ये कहानी आपको क्लियर है ना, उसको तो x हमने माना ही है, x माइनस वाई कैसे आया ये भी आप चित्र से देख सकते हैं। ये पूरा x है, उसमें से हम y चले हैं तो इधर बच गया क्या, x माइनस वाई। अब हमारा काम है चित्र में समकोण त्रिभुज ढूंढना और उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हल तक पहुंचना। समकोण त्रिभुज आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, अगर हम बड़े समकोण त्रिभुजों की बात करें तो ये है हमारे पास PAR। देखो PAR एक बड़ा समकोण त्रिभुज है, और छोटे वाले की बात करें तो PCR हमारे पास छोटा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज PAR और समकोण त्रिभुज PCR में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे क्या, देखो त्रिभुज PAR में कोण R जो है 90 डिग्री का है, और हम इंटरेस्टेड हैं किस बात में, हम इंटरेस्टेड हैं इस AR में और इस PR में, क्योंकि ये हमें दिए गए हैं। कोण कौन सा दिया गया है, कोण A हमें दिया गया है। तो
तो कोण ए के लिए मैं निकाल लेता हूं लंब बटे आधार। लिखूंगा कोण ए के लिए tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, और यहाँ से आप लिख सकते हैं tan ए बोले तो 30 डिग्री, ए बोले तो 30 डिग्री बच्चों। लंब कितना PR 28.5, ये 28.5 बटे AR कितना है जितना कि BQ है x, ये है x। यहाँ से फिर देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटे x, और वज्र गुणा कर लेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 28.5 गुणा √3। x बराबर आ जाएगा 28.5 गुणा √3। ठीक है, अभी एक त्रिभुज और हमारे पास है, कौन से वाला? छोटे वाला PCR। इसमें भी हम लंब बटे आधार tan C का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज PCR में, देखो अब त्रिभुज PCR में tan C बराबर लंब है PR, आधार है CR, और यहाँ से tan C कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है 28.5 बटे CR कितना है, ये है x माइनस वाई। कितना है? CR है x माइनस वाई, और यहाँ से आपको मिल जाएगा tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर 28.5 बटे x माइनस वाई। वज्र गुणा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, देखो x माइनस वाई गुणा √3 बराबर 28.5। ठीक है, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। समीकरण संख्या 1, देखो यह है समीकरण संख्या 1। क्या आपके पास x का मान है 28.5 गुणा √3, तो इसको रख दीजिए आप समीकरण 1 में, और बोलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पर x का मान है 28.5 गुणा √3। x का मान कितना है 28.5 गुणा √3 माइनस वाई गुणा √3 बराबर कितना है 28.5। √3 को अंदर गुणा कीजिए तो यह जाएगा 28.5 गुणा 3। कहाँ से? √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई √3 बराबर 28.5। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, ये है 3 गुणा 28.5, ये है 1 गुणा 28.5 यानी 28.5। इसको इधर पक्षांतरित कर दीजिए तो ये आ जाएगा 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 बराबर, ये माइनस वाई √3 उधर पक्षांतरित करेंगे तो प्लस का वाई √3 हो जाएगा। क्या? ये हो जाएगा प्लस का वाई √3। ठीक है ना, ये √3 को अंदर गुणा करोगे तो ये 28.5 गुणा 3 आ जाएगा। इस y से भी तो गुणा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ वाई √3 लिखा है बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 28.5 में से एक 28.5 घटाओगे तो ये आ जाएगा 28.5 गुणा 2, यानी कि 2 28.5 बचेंगे। इधर है आपके पास वाई √3। ठीक है, हमें ज्ञात करना है y, तो इस √3 को इधर पक्षांतरित कर दीजिए।
आपको मिल जाएगा यहाँ से y बराबर 28.5 गुणा 2/√3। और अब हम इस हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो ये √3/√3 से आप गुणा कर दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास y बराबर 28.5 गुणा 2 गुणा √3 बटे कितना 3। और अब आप क्या कर दीजिए, 3 से इसको काट लीजिए। 3 से इसको काटेंगे तो 3 नाम 27, 1 बच गया, 3 पंजे 15। 9.5 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 19 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 19√3 हो जाएगा। अर्थात y का मान आया है 19√3। और y क्या था बच्चों, y था लड़के द्वारा चली गई दूरी, जो वो मीनार की ओर चला था। तो मीनार की ओर वो चला है 19√3 मीटर, लिख देंगे। अतः लड़के द्वारा मीनार की ओर चली गई दूरी बराबर 19√3 मीटर। ये आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। कहानी को नोट कीजिए बच्चों, पूरी कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे। इस पूरी कहानी को प्रश्न संख्या 6 में जो कहानी आपको बताई गई है लड़के और भवन वाली, उसको ध्यान से पढ़िए। आकृति बनाइए। आकृति में जो जिसको माना है आप उसको लिखिए। अच्छा रिप्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है। फिर आप इस तरीके से हल कर लीजिए। पहले ले लीजिए त्रिभुज APR, उसमें tan A का मान निकाल लीजिए। फिर त्रिभुज PCR ले लीजिए। त्रिभुज PCR में tan C का मान निकाल लीजिए। x का मान आपके पास आ जाएगा त्रिभुज PAR या APR से। यहाँ से x माइनस y का मान आ जाएगा। x का मान आप रख दीजिए इस समीकरण में, y का मान भी आपको मिल जाएगा 19√3। कह देंगे कि लड़के द्वारा मीनार की ओर चली गई दूरी कितनी है, 19√3 मीटर है। प्रश्न संख्या 6 के हल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी बच्चों। मेरे साथ आपने हल भी किया है, उम्मीद करता हूँ आप बाद में इसका अभ्यास भी करेंगे। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 7, और वही हमारे 3 स्टेप हल करने के। प्रश्न को ध्यान से पढ़ के चित्रात्मक निरूपण करेंगे इस समस्या का, समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके हल तक पहुंचेंगे। देखो अब, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहानी को समझिए बच्चों। कहानी में आपके पास है एक बिंदु, कहाँ पर, भूमि पर। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर को देख रहे हैं। और शिखर पर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगी हुई है, एक टावर लगा हुआ है, जैसे टेलीफोन टावर समथिंग ऐसा। और उसके तल पर संचार मीनार जो लगी हुई है भवन के शिखर पर जो संचार मीनार लगी हुई है, उसके तल और शिखर को हम देख रहे हैं भूमि के एक बिंदु से। तो उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। हमारा काम है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। समस्या को ध्यान से पढ़ लिया। अब बनाइए आकृति। देखो, सारी कहानी किस पे चलेगी, धरातल पर चलेगी। सारी कहानी चलेगी धरातल पर। ये है 20 मीटर ऊंचा भवन, ये है 20 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। ये 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। ये है संचार मीनार, टेलीफोन टावर आप इसे मान सकते हैं। ये है भूमि का एक बिंदु जिससे इस
संचार मीनार के तल को हम देख रहे हैं और इसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर को हम देख रहे हैं। जब हम क्या देखते हैं, तल को देखते हैं तो उन्नयन कोण 45 डिग्री और जब शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो, जब मैं किसको देख रहा हूँ, इस संचार मीनार के तल को देख रहा हूँ तो उन्नयन कोण 45 डिग्री और जब इस संचार मीनार के शिखर को देख रहा हूँ तो उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि पर यह बिंदु है ए, बी संचार मीनार का पाद बिंदु सी और संचार मीनार का शिखर कौन है, डी है। भवन की ऊंचाई हमें पता है कितनी है, 20 मीटर है। हमें बतानी है इस संचार मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए कितनी है, h मीटर है। हल में क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए। हल में हम सबसे पहले लिखेंगे आकृति के बारे में क्या क्या हमने माना है। माना BC बराबर 20 मीटर बराबर भवन की ऊंचाई, ये क्या है, ये है भवन की ऊंचाई। क्या है प्यारे बच्चों, BC क्या है, भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। CD बराबर H मीटर बराबर क्या है, ये है बच्चों संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई है जो कि हमें ज्ञात करनी है। क्या ये भवन धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्या हम समकोण त्रिभुज ढूंढने में इंटरेस्टेड रहते हैं क्या आपको दो समकोण त्रिभुज दिख गए हैं क्या? तो सबसे पहले छोटू समकोण त्रिभुज ले लो। समकोण त्रिभुज कौन से वाला है, ABC में। तो त्रिभुज ABC में कोण B जो है हमारे पास समकोण है। हम tan A के मान को निकालेंगे। tan A हो जाएगा लंब BC बटे आधार AB। यहाँ से tan 45 डिग्री बराबर BC यानी कि 20 और AB हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से tan 45 एक बराबर हो जाएगा 20 बटे AB और यहाँ से AB आपको मिल जाएगा 20 मीटर। AB कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर आ जाएगा AB कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अब ले लीजिए दूसरा समकोण त्रिभुज। तो देखो लिखेंगे अब त्रिभुज दूसरा बड़ा समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में इसमें कोण B 90 डिग्री का है। हम निकाल लेंगे tan A। लंब अब की बार क्या हो जाएगा, कोण A यानी कि 60 डिग्री वाले कोण के लिए लंब हो जाएगा BD, आधार हो जाएगा AB। तो tan A बराबर BD बटे AB। और अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ tan A 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। BD के लिए 20 प्लस H, किसी को कोई दिक्कत है क्या, 20 प्लस H में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AB आपने अभी निकाला 20। tan 60 डिग्री होता है √3 बराबर 20 प्लस H बटे 20। वज्र गुणा कर लीजिए, 20 प्लस H बराबर आ जाएगा 20√3 और यहाँ से H बराबर आ जाएगा 20√3 माइनस 20। यहाँ से H का मान आ जाएगा आपके पास 20√3 माइनस 20। ये प्लस वाले 20 को उधर पक्षांतरित किया है बच्चों, कुछ भी ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। तो अब देखिए आगे क्या 20 कॉमन लेके दिखाएंगे क्या। तो H बराबर, यहाँ से H बराबर आ जाएगा 20 कॉमन ले लीजिए
√3 - 1। अतः लिख देंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बच्चों हो जाएगी 20 × √3 - 1 मीटर। 20 × √3 - 1 मीटर, या आप लिख सकते हैं 20 × 1.732 - 1, अर्थात 20 × 0.732। √3 का मान 1.732, इसको 20 से गुणा कीजिए, 0 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा 14.640 मीटर। कितना? 14.640 मीटर। क्लियर हुई मेरी बात? प्रश्न संख्या 7 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आपने मेरे साथ हल किया है, आपको बिना देखे हल करना है, बाद में अभ्यास करना है, बिना देखे हल करके खुद से हल करने का प्रयास करना है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना है। अच्छी बात समझ में आ गई ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए आगे प्रश्न संख्या 8। काम वही है बच्चों, हर एक प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़कर आकृति बनानी है, समकोण त्रिभुज ढूंढने हैं, आपको tan थीटा लगाना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना है। सबसे ज़्यादा हमने tan थीटा का ही प्रयोग किया है। देखिए पढ़िए ध्यान से। एक पेडेस्टल क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कोई भी सर्कल जहाँ पर मूर्तियाँ लगी होती है, कोई पार्क में, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी होती है अंबेडकर पार्क में, या गांधी चौक में क्या लगी होती है, गांधी जी की मूर्ति लगी होती है। तो ये जो मूर्तियाँ लगाई जाती है, पहले एक क्या बनाया जाता है, उस मूर्ति को खड़ा करने के लिए एक आधार बनाया जाता है। उस आधार के ऊपर फिर मूर्ति खड़ी की जाती है, ठीक है ना। उस मूर्ति का वो जो आधार होता है ना, उसी को हम बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है। तो यहाँ पेडेस्टल शब्द आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एक पेडेस्टल है, ऊंचा है, उसके शिखर पर, उस पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखो पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। कहानी का जो चित्र है वो आपके माइंड में बनना चाहिए, तभी आप अच्छे से हल कर पाएंगे हर एक समस्या को। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, भूमि पर एक बिंदु है, वहां से अगर हम मूर्ति के शिखर को देखें तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल का शिखर यानी कि मूर्ति का पाद बिंदु, मूर्ति का जो निम्नतम बिंदु है जहां पर वो पेडेस्टल पर रखी हुई है, पेडेस्टल का शिखर कह दो या मूर्ति का पाद बिंदु कह दो, अंतिम बिंदु कह दो, नीचतम जो निम्नतम बिंदु है वो कह दो बच्चों, एक ही बात है। फिर देखो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहानी में हमारी समस्या है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। अगली स्टेप क्या होगी, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद में आकृति बनाने वाली। चलो तो फिर धरातल बना लो और उस पे बना लो एक पेडेस्टल, ये धरातल और ये आपके पास पेडेस्टल जहाँ पर मूर्ति लगी हुई होती है, ये पेडेस्टल, और इस पेडेस्टल के ऊपर ये लगी है मूर्ति, ये लगी है मूर्ति, ठीक है। ये सुंदर सी मूर्ति, सुंदर मूर्ति, ये मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। देखो समझ में आ गया आपको, धरातल, पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति। अच्छा, पेडेस्टल पर मूर्ति कितनी ऊंची है, 1.6 मीटर ऊंचाई वाली मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति की जो ऊंचाई है ये है बच्चों 1.6 मीटर, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जब हम मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये लो, भूमि का एक बिंदु ले लो और इस मूर्ति के शिखर को देख लो, ये कोण 60 डिग्री का है। और जब इसी बिंदु से हम पेडेस्टल के उच्चतम बिंदु यानी कि पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो देखो ये कोण तो है
60 डिग्री का और ये कोण है 45 डिग्री का। ये भूमि पर बिंदु ए है जहाँ से हम देख रहे थे। ये पेडेस्टल की ऊंचाई मान लीजिए BC है और ये मूर्ति की ऊंचाई मान लीजिए CD है और ये सब सीधे ही खड़े होते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। हल में हम लिखेंगे माना कि देखिए बच्चों, ये जो BC है, ये BC बच्चों, ये क्या है? पेडेस्टल की ऊंचाई। और ये जो CD है, ये क्या है? मूर्ति की ऊंचाई। ठीक है ना? तो लिखेंगे माना कि BC बराबर, यही तो हमें ज्ञात करनी है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं कि ये x मीटर है। कितनी है? x मीटर। तो BC बराबर x मीटर बराबर है पेडेस्टल की ऊंचाई। देखिए आकृति में, देखिए बच्चों, ये है पेडेस्टल की ऊंचाई। और CD बराबर 1.6 मीटर बराबर क्या है? मूर्ति की ऊंचाई। मूर्ति की ऊंचाई है, ये है मूर्ति की ऊंचाई। ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। tan A क्या हो जाएगा? लंब BC बटे आधार AB। tan A यानी कि tan 45 डिग्री। त्रिभुज ABC में कोण A कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। BC कितना है? x बटे AB पता नहीं, तो यहाँ से 1 बराबर tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर हो जाएगा x बटे AB, और यहाँ से AB बराबर आ जाएगा x मीटर। AB भी कितना आ गया है? x मीटर आ गया है। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ले लो ABD, तो लिखो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में कोण जो B है वो है समकोण 90 डिग्री का। tan A का मान अब निकाल दो वापस से। tan A हो जाएगा लंब BD बटे आधार AB, और tan A यानी कि 60 डिग्री। इस त्रिभुज ABD में BD यानी कि x प्लस 1.6 हो गया क्या? x प्लस 1.6। देखिए आकृति में, देखिए बच्चों, बटे AB, ये हो गया x। ठीक है। यहाँ से फिर tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर हो जाएगा x प्लस 1.6 बटे x। वज्र गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा x गुणा √3 और ये बटे वाला 1 उधर जाके गुणा हो जाएगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं, ये बटे वाला x इधर लाके गुणा कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा √3x बराबर आ जाएगा x प्लस 1.6। और यहाँ से x को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा √3x माइनस x बराबर 1.6। x उभयनिष्ठ ले लीजिए, ये हो जाएगा x उभयनिष्ठ लेने के बाद में देखो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। और फिर यहाँ से बच्चों x का मान जब आप निकालेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर हर में आपके पास अपरिमेय संख्या आ गई है, तो इसका क्या करेंगे? हम परिमेयकरण करेंगे। और परिमेयकरण करने के लिए √3 प्लस 1 से हम अंश और हर को गुणा कर देंगे। a माइनस b था, इसलिए मैंने a प्लस b से गुणा करके क्या किया है? परिमेयकरण किया है।
आगे हल करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा x बराबर 1.6 गुणा √3 + 1 बटे 3 - 1। क्यों? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया, 2 बच गया बच्चों। और ये आपके पास आ गया 1.6 गुणा √3 + 1 बटे 2। 2 से इसको जब आप काटेंगे तो x का मान आपको मिलेगा, यहाँ से x बराबर आपको मिलेगा 0.8 गुणा √3 + 1। अतः बच्चों लिख देंगे, अतः पेडस्टल की ऊंचाई जो कि हमें ज्ञात करनी थी वो आ जाएगी 0.8 गुणा √3 + 1 मीटर, या बच्चों आप लिख सकते हैं 0.8 गुणा √3 का मान होता है 1.732, उसमें 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2.732, गुणा कर लीजिए 8 से तो यह आ जाएगा 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, हासिल 2, 8 7 56 और 2 58, हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए तो यह जाएगा 2.1856 मीटर, या लगभग आप कह सकते हैं 2.18। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप हल करेंगे प्रश्न संख्या 8 को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आज हमने हल किए प्रश्न संख्या 5 से 8 तक। उम्मीद करता हूँ हर एक प्रश्न का हल आपने मेरे साथ किया है बच्चों। आप अब बिना देखें सभी प्रश्नों को हल करके अच्छे से अभ्यास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।